सोलो लेवलिंग के सीजन 2 ने फिर से 2 रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं कल रात के अंदर। सोलो लेवलिंग अब क्रंचीरोल का मोस्ट पॉपुलर एनिमे बन चुका है बीटिंग वन पीस। सोलो लेवलिंग ने पिछले 2 दिन के अंदर डीमन स्लेयर को सरपास किया और उसके बाद आखिर में जाकर वन पीस को, जिसके बाद सोलो लेवलिंग क्रंचीरोल का मोस्ट पॉपुलर एनिमे बन चुका है और साथ ही सोलो लेवलिंग ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 जो कल आया था उसने फास्टेस्ट एपिसोड टू रीच 100K लाइक्स का रिकॉर्ड ब्रेक करा, जिसमें उसने सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही 100K लाइक्स को सरपास कर दिया। और तुमने कल के एपिसोड 11 के अंदर बैरो की आवाज तो सुनी होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसे वॉइस किसने दी है? उसके वॉइस एक्टर हैं अकीरा इशिदा, जिन्होंने गारा, रेगुलस और अकाजा जैसे कैरेक्टर्स को भी डब किया है। अब बात करते हैं एनीमे जापान 2025 की, जिसके अंदर काफी बिग एनिमेस की रिलीज डेट और ट्रेलर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल मूवी का, जिसके अंदर हमें रिलीज डेट तो पता चल गई है लेकिन शायद ट्रेलर देखने को मिल सकता है। इसके बाद जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 की रिलीज डेट या ट्रेलर अनाउंस हो सकते हैं। इसके बाद माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन की रिलीज डेट भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद चेनसो मैन की ये आर्क मूवी जो इस साल रिलीज होने वाली है उसकी रिलीज डेट भी बताई जा सकती है। फिर काइजू नंबर 8 सीजन 2 का टीजर ट्रेलर या ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है। फिर रीज़ीरो सीजन 4 की अनाउंसमेंट, ब्लू लॉक के सीजन 3 की अनाउंसमेंट या न्यू कीवी ज्वेल, आरएन सान सीजन 2 का ट्रेलर, टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 की रिलीज डेट या ट्रेलर, ओशिनोको सीजन 3 की रिलीज डेट या ट्रेलर, क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4 जो इसी साल अनाउंस किया हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट या ट्रेलर, फेट स्ट्रेंज फेक का ट्रेलर, साकामोटो डेज का पार्ट 1 जो कि ऑफिशियली एंड हो चुका है उसके पार्ट 2 की रिलीज डेट या ट्रेलर, द समर हिकारू डाइड का ट्रेलर जो इसी साल समर के लिए शेड्यूल किया गया है, रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सेंटा क्लॉज जिसका मैं लिटरली 3 या 4 साल से वेट कर रहा हूँ उसकी रिलीज डेट या ट्रेलर। ये सारे वो एनिमेस थे जो ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि इनकी कुछ ना कुछ इन्फो हमें पक्का मिलेगी। इसके बाद मैं तुम्हें वो एनिमेस बता दूं जिनकी इन्फो में शायद मिल सकती है, जिसमें सबसे पहला एनिमे है ब्लीच 1000 Year Blood War का पार्ट 4 जिसकी इन्फो में शायद देखने को मिल सकती है। फिर सोलो लेवलिंग का सीजन 3, वन पीस के लाइव एक्शन का सीजन 2, ड्रैगन बॉल सुपर की न्यू मूवी की अनाउंसमेंट, ये सारे वो एनिमेस है जिनके हमें शायद इन्फो देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं स्प्रिंग एनिमेस की जो अगले महीने से एयर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है वन पीस का जो 6 महीने से ब्रेक पर जा चुका था। अगले महीने अप्रैल के अंदर वन पीस वापस आने वाला है अपनी एगहेड आर्क के साथ। इसके बाद माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटेस जो अगले महीने आने वाला है, फायर फोर्स के सीजन 3 का पार्ट 1, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड जो कि एक फेमस पॉपुलर मानवा है, इसका भी एनिमे अगले महीने से एयर होने वाला है। फिर लेज़रस जो माप्पा वालों का ओरिजिनल एनिमे है, विंड ब्रेकर का सीजन 2 जो कि इस साल का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमे है, वो भी अगले महीने से एयर होगा। गो गो लूजर रेंजर सीजन 2, डेविल मे क्राई का एनिमे जो कि एक मस्ट वॉच है, याइबा का रीमेक प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान, यानदेरे डार्क एल्फ, द शिउंजी फैमिली चिल्ड्रन, आरएन सान का सीजन 2 जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, विच वॉच का सीजन 1, समर पॉकेट्स का सीजन 1, किलिंग स्लैम्स फॉर 300 इयर्स का सीजन 1, टू बी हीरो एक्स का एनिमे जो कि जापान और चाइना के बीच में कोलैब करके एनिमे बनाया गया है। टू बी हीरो एक्स को एनिमेट चाइना ने किया है और इसके अंदर कैरेक्टर्स को वॉइस जापानीज वॉइस एक्टर देने वाले हैं और तुम्हें चाइनीज स्टूडियोज का एनिमेशन तो पता ही होगा। इसके बाद सबसे लास्ट में दी गोट कोनोसुबा के सीजन 3 की ओवीएस भी हमें अगले महीने ही देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं उन एनिमेस की जो समर 2025 यानी कि जुलाई के महीने में आने वाली है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस साल का समर सीजन काफी ज्यादा स्टैक्ड है, जिसके अंदर समय पहला नाम है डैन का सीजन 2 जो कि पक्का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। और लिटरली डैन के सीजन 1 में तो कुछ भी नहीं था, सीजन 2 के अंदर तुम्हें गूस बम्स आने वाले हैं। उसके बाद काइजू नंबर 8 का सीजन 2 भी जुलाई में आएगा। उसके बाद गाचियाकुता जो इस साल का मोस्ट हाइप्ड एनीमे है वो भी जुलाई के महीने में आने वाला है। फिर दिस समर हिकारू डाइड जो कि एक मस्ट वॉच एनीमे है वो भी समर के अंदर आने वाला है। उसके बाद कॉल ऑफ द नाइट का सीजन 2 जो कि मुझे लग नहीं रहा था अनाउंस होगा, वो भी पिछले 3-4 दिन में अनाउंस किया गया है। इसका सीजन 2 भी हमें जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा और अगर तुमने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा तो जाकर कंप्लीट कर लेना। क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4 भी हमें समर के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर आता है साकामोटो डेज का सीजन 2 जो कि समर के लिए ही अनाउंस किया गया है और ग्रैंड ब्लू का सीजन 2 जो कि इस साल समर के लिए अनाउंस किया गया है। आखिरकार ग्रैंड ब्लू 7 साल बाद रिटर्न करने जा रहा है। और अगर तुमने ग्रैंड ब्लू का एनीमे अभी तक नहीं देखा तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर कोई डेफिनेशन हो पीक की तो वो सिर्फ ग्रैंड ब्लू का एनीमे ही है। रेंटा गर्लफ्रेंड का सीजन 4 जिसे किसी ने भी मांगा नहीं था लेकिन उसे भी अनाउंस कर दिया गया है। अब तुम सोच के देखो कि हमें एक ही हफ्ते के अंदर डैन काइजू नंबर 8, ग्रैंड ब्लू, द समर हिकारू डाइड, गाचियाकुता, साकामोटो डेज, कॉल ऑफ द नाइट देखने को मिल रहा है, जो कि मजाक की बात नहीं है, काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी। और समर सीजन के बीच में हमें डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल मूवी देखने को मिलेगी जो कि जापान के अंदर तो अगस्त में रिलीज होगी लेकिन इंडिया के अंदर 12 सितंबर को आ ही जाएगी। अब इन सब न्यूज को तुम छोड़ो, फ्री रन का सीजन 2 2026 जनवरी के लिए अनाउंस कर दिया गया है और जबकि फ्री रन के सीजन 1 को खत्म हुए कुछ महीने ही हुए हैं, जिसे पढ़ने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन था कि जैसे तैसे करके 2025 तो सर्वाइव करना ही है। मैं स्टूडियो में आ रहा हूँ, उससे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि भाई ये क्या खाते हैं। फ्री रन के सीजन 1 के
अंदर हमें 28 एपिसोड देखने को मिले, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। आजकल के एनिमे स्टूडियो 12 में ही थक जाते हैं, लेकिन उन्होंने फ्री रन के सीजन 1 के अंदर 28 एपिसोड्स को एनिमेट किया, जो कि काफी बड़ी बात है। और सीजन 1 के एंड होते उन्होंने 3 महीने बाद ही सीजन 2 अनाउंस भी कर दिया, जिसके बाद मैं चाहूंगा कि मैड हाउस इस बार 40 या 50 एपिसोड ला कर दे, क्योंकि काफी ज्यादा कम एनिमे होते हैं जो कि फ्री रन जैसी वाइब क्रिएट कर पाते हैं। तो फ्री रन के सीजन 2 की अनाउंसमेंट मेरे लिए इस साल की सबसे बेस्ट न्यूज थी। तो मिलता हूँ तुम सब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।